पेशकश की शुरुआत करते हैं। क्या योगी राज में गुंडागर्दी खत्म होगी? क्या आप यूपी में हिस्ट्री शीटर जेल में होंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से क्राइम का खात्मा कर पाएंगे यूपी से वो? योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सवाल बड़े और चुनौती भरे हैं। यूपी में इंडिया न्यूज लगातार बड़ी पड़ताल कर रहा है और उसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे योगी राज में कितना बदल रही है यूपी की है। और उसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे योगी राज में कितना बदल रही है यूपी की पुलिस और कितने स्तर पर इन्हें टाइट करने की जरूरत है। देखिए हमारे खास पेशकश ऑपरेशन पी। मच्छर उड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करेगा। ये पुराना सामान जाएगा। ये बैटरी पर डस्ट यहाँ पर जमी हुई है। क्या यूपी में पुलिस लोगों को डंडे मारती है? क्या यूपी पुलिस सिर्फ मारने पीटने में ही मुस्तैद है? देखते जाइए, ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। यहाँ पे जो है वो पान मसाले के जो पैकेट हैं वो पड़े हुए हैं। यूपी में इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल जारी है। आज हम आपको यूपी पुलिस और थाने को बेपर्दा करने वाला ऑपरेशन पी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस की दबंगई देखिए। पुलिस के हैरान कर देने वाले एक्शन की ये तस्वीर कन्नौज की। पुलिस वालों ने यहाँ कुछ लोगों को दबोच रखा है। वर्दी की गर्मी कहे क्या योगी राज का असर? पुलिस वाले यहाँ गजब गुस्से में, कोई बदमाश को डंडे से पीट रहा है तो कोई थप्पड़। किसी ने यहाँ दौड़कर आरोपी को पकड़ा तो किसी ने गिरेबां पकड़कर किया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने कुछ देर पहले पुलिस वालों से मारपीट की। बाद में वहां और पुलिस वाले पहुंचे और गुंडों से उसी की भाषा में निपटने लगे। क्या यूपी में पुलिस इसी तरह गुंडे बदमाशों से निपटती है? क्या पुलिस वालों की मुस्तैदी सिर्फ मारपीट में है या और भी काम में? चलिए अब पुलिस और यूपी के थानों का रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं। सीएम योगी को सफाई पसंद है। दफ्तर में पान गुटखा नहीं खाने का आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस थाने की रियलिटी चेक करते हमारे रिपोर्टर जालौन थाने में पहुंचे तो गेट पर ही पान मसाले के पैकेट बिखरे हुए दिखे। जालौन कोतवाली में पहुंचे और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या बदला है या कुछ बदला भी है या नहीं बदला है। शुरुआत जो है वो यहाँ से मैं आपको ये दिखाता हुआ करूं कि यहाँ पे जो है वो पान मसाले के जो पैकेट हैं वो पड़े हुए हैं गेट पे ही। अब अंदर चल के हम देखते हैं कि आखिर क्या है स्थिति, यहाँ पे क्या बदला है। थाने में गंदगी क्यों? हमने वहाँ मौजूद पुलिस वालों से ये सवाल पूछा तो उनका जवाब क्या मिला, सुनिए। पान मसाला, पॉलीथीन, ये सब बंद कर दिया गया है। सब बंद कर दिया गया। गेट पे कुछ पान मसाले के पैकेट फटे हुए दिख रहे हैं। वो कुछ डाल गया होगा, हम लोग आप लोगों का नहीं है? नहीं। जालौन थाने के बाहर तकरार सुनने और तहरीर लिखने के लिए कुर्सियां और टेबल हैं, लेकिन यहाँ हमें कोई पुलिस वाला नहीं दिखा। प्रेस से बात करने का हमें अधिकार इस संबंध में नहीं है। किसी भी कोई भी स्टेटमेंट हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन बदलाव हुआ है कैसे? बिल्कुल बदलाव है। जैसे नहीं, जैसे का हर चीज देख नहीं रहे आप। मुकदमा तुरंत पंजीकृत हो रहा है, सारे मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं। यहाँ पे ये चेयर और ये जो टेबल लगा है ये पहले से लगता था? ये पहले से लगता था। सीएम योगी की लिस्ट में महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर है। अब देखिए यूपी में महिला थानों का क्या हाल है। बलिया के महिला थाने में हमारे संवाददाता सुमित चौधरी रियलिटी टेस्ट करने पहुंचे तो वहां सिर्फ एक महिला कांस्टेबल दिखी जो रिपोर्ट भी लिख रही थी और पीसीआर सर्विलांस का काम भी देख रही थी। कितनी महिला पुलिस है यहाँ पर? 16।
कहाँ है बाकी? अच्छा, कितने अवकाश पर है? 4 लोग अवकाश पे, बाकी लोग ड्यूटी पर हैं। बाकी 4 ड्यूटी पे, ज्ञानमापी ड्यूटी भी चलती है। और सेल कौन सा है? महिला सेल कौन सा है? अच्छा, कोतवाली में। अच्छा, तो यहाँ पर आपके लिए कोई वो नहीं है? आपका वो कहाँ है? पीसीआर वीसीआर वाला कहाँ है वो? अच्छा, वो सर्वेलेंस का है, तो वो भी आप ही देख रही हैं और रिपोर्ट भी आप ही लिख रही हैं। महिला कांस्टेबल से बात करने के बाद हमने पूरे थाने का रियलिटी चेक किया। यहाँ शायद ही कोई कमरा था जिसमें ताला न लगा हो। तो ये किसका रूम है? अच्छा, ये थानाध्यक्ष का रूम है। और ये किन रूम, और ये कौन सा रूम है? ये थानाध्यक्ष का रूम है, जिसपे संध्या सिंह, हालांकि वो नहीं है यहाँ पर। और ये किसका रूम है मैडम? वो एक है, वो गई हुई है। अच्छा, वो भी गई हुई है। इस पे भी ताला लगा हुआ है। ये हालत है, जितने कमरे आपको नहीं है तो ताला बंद है, कुंडी लगी हुई है। बलिया महिला थाने में 16 स्टाफ हैं। शायद हमारे रियलिटी चेक की जानकारी महिला थाना अधिकारी को भी मिली। कुछ ही देर में वहां 2 और स्टाफ दिखी। सारा मंजर कैमरे में कैद हुआ तो वहां मौजूद महिला अधिकारी ने कैमरा बंद करने की धमकी दे डाली। कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर? नहीं, कितनी स्ट्रेंथ है आप बताइए ना। कैमरा बंद करिए आप। नहीं, पहले आप बताइए। बंद नहीं करेंगे हम, बंद नहीं करेंगे हम। आइए चलिए, ये हालत है यहाँ की थानों की, खासतौर पर आप देखें, आपको नजर आएगा कि क्या हालत है यहाँ पर। अब आपको दूसरे महिला थाने की तस्वीर दिखाते हैं। संवाददाता सुमित चौधरी बाराबंकी के मसौली थाने पहुंचे। उसी कैंपस में ये है महिला थाने की तस्वीर। महिला थाने के अंदर वारंटी बैठे हैं। ये क्या यहाँ पर सेल नहीं है क्या बैठाने की? सेल नहीं है क्या बैठाने के लिए जो बैठे हुए हैं? ये कैसे बैठे हुए हैं? ये वारंटी में पकड़े गए हैं। अच्छा, रात को पकड़ के लाए गए हैं। हाँ। अभी ये जेल भेज जाएंगे। अच्छा, सवाल उठता है कि थाने में लाए गए पुरुष अपराधी या वारंटी को महिला सेल में क्यों रखा जाता है? 16 पुलिस स्टाफ वाले महिला थाने में एक ही कांस्टेबल क्यों मुस्तैद दिखती है? और पुलिस थाने के अंदर इतनी गंदगी क्यों है? क्या योगी राज में पुलिस और थाने की तस्वीर वाकई बदल रही है? इन तस्वीरों के अलावा और कौन कौन सी तस्वीरें हैं जिन्हें सीएम योगी को बदलना है, दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। देखते रहिए यूपी से सुमित चौधरी, राजेश कुमार और राकेश पांडे की स्पेशल रिपोर्ट। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, कुछ और चौंकाने वाली तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। किसी भी सूबे को संवारने के लिए अच्छी पुलिस की बड़ी भूमिका होती है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो तो क्राइम कंट्रोल में रहता ही है। यूपी में रियलिटी चेक के दौरान हमें दोनों ही तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिल गई, लेकिन थाने के रियलिटी चेक के दौरान हमें गंदगी और ऑफ ड्यूटी पुलिस वालों ने सबसे ज्यादा चौंकाया। देखिए कैसे। लॉकअप में गंदगी, टॉयलेट में गंदगी, मालखाने में मच्छर। ये तस्वीर है मुरादाबाद के कुंदरकी थाने की। यहाँ पर अगर किसी को रखा जाए, गंदगी आप देखिए, कोने में धूल जमी है, मच्छर उड़ रहे हैं। यहाँ पर एक टॉयलेट है, टॉयलेट की कंडीशन क्या है ये आप देख सकते हैं। गंदगी भरपूर है, मच्छर उड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करेगा। लॉकअप में किसी को कैसे रखा जाएगा, यहाँ पर अगर जरूरत पड़ती है तो ये एक बड़ी समस्या है। सूबे में सरकार बदली है या कप्तान साहब मुआयना करने आने वाले हैं, वजह जो भी हो, थाने में रंग रोगन चल रहा है। बावजूद उसके हर कोने में गंदगी और हर सामान पर धूल की मोटी परत है। इन्वर्टर की ये व्यवस्था है, लेकिन इन्वर्टर पर धूल कितनी ज्यादा जमी है, आप देखिए धूल कितनी ज्यादा जमी है। ये देख सकते हैं, ये बैटरी पर डस्ट यहाँ पर जमी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि थानों में साफ सफाई हो, साफ सफाई नहीं दिख रही यहाँ पर। कुंदरकी थाने में रियलिटी चेक के दौरान हमें एक और तस्वीर ने चौंकाया। 2 दिन पहले यहाँ नए थानाध्यक्ष आए, लेकिन दफ्तर के बाहर अभी भी पुराने दरोगा बाबू की ही नेम प्लेट टंगी है। नए थानाध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन नेम प्लेट जो यहाँ पर लगी है, आप देखिए बाहर जो नाम लिखा हुआ है, अभी भी 2 दिन हो गया, लेकिन नए थानाध्यक्ष का नाम यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ये स्थिति है फिलहाल यहाँ पर। ये है गोरखपुर का चौरा चौरी थाना।
यहाँ संवाददाता सुमित चौधरी रियलिटी टेस्ट करने पहुँचे तो SHO सब इंस्पेक्टर सबके कमरे में ताले लटक रहे थे। बाबुओं के दफ्तर क्यों बंद है? क्या यहाँ स्टाफ की कमी है? हमने जब ये सवाल थाने में मौजूद पुलिसकर्मी से किया तो उनका जवाब क्या मिला, वो सुनिए। स्टाफ कम है, कहीं बाहर गया हुआ है क्या? किस चीज पे गए हुए हैं? कहीं बैंक चेकिंग वगैरह में। बैंक चेकिंग? बैंक में क्या चेकिंग? अरे बैंक में दुनिया भर की लूट घटनाएं आजकल। अच्छा, तो आप लोग पहले चेक कर रहे हैं आजकल, हैं? पहले क्या 10 बजे। चौरा चौरी थाने में हमें कंप्यूटर रूम भी बंद दिखा। और कक्ष पे ताला लगा हुआ है और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आप जहाँ जहाँ देखेंगे, कहाँ यहाँ पर अध्यक्ष साहब नहीं है और दूसरे अधिकारी भी नहीं है थाने में। 12 बजे तक अधिकारियों के बैठने का आदेश रहता है। अच्छा, हालांकि यहाँ अच्छी बात ये है कि पुलिस ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कस रखा है। ये माइनिंग को लेकर जो माइनिंग हो रही है, ये पकड़ा है? तो बहुत सख्त हो गया मामला ना। अच्छा, नई सरकार के आने के बाद में ये मामला बहुत सख्त हो गया। पकड़ रहे हैं, रोज पकड़ रहे हैं। डेली देखिए आरटी वालों ने पकड़ लिया, रोज ट्रक पकड़ रहे हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, वाले पकड़ रहे हैं। तो इस इलाके में पूरी तरीके से माइनिंग, बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त काम है। अच्छा, माइनिंग वाइनिंग बंद कर दी गई है पूरी तरीके से। सुनसान इलाका, सड़क से अच्छी खासी दूरी और दरवाजा बंद, यही पहचान है फैजाबाद के रामनगर पुलिस चौकी की। ये जो वीरान से जंगल में आप देखेंगे, आपको नजर आएगा कि यहाँ पर आदमी दिन में जाते हुए डरे, क्योंकि इतना सुनसान है, आपको कोई नजर नहीं आएगा। ऐसे में ऐसी थानों में, ऐसी चौकियों में जब जाते हुए आपके इस तरीके से आप मुश्किल का, या फिर आप कहते हैं कि थानों में लोग जाने से ही डरते हैं, वो यही वजह है। रामनगर पुलिस चौकी में जब हमारे संवाददाता पहुँचे तो दरवाजा बंद दिखा। खटखटाकर हम अंदर दाखिल हुए तो 2 कांस्टेबल आराम फरमा रहे थे। सो रहे हैं क्या भाई साहब? सो रहे हो क्या? कौन इंचार्ज सोना है यहाँ पर? आप इंचार्ज? तो यहाँ बाहर कोई नहीं बैठा, तो कमरे में सब अंदर बैठे होते हैं? पुलिस चौकी के बाहर कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे थे, लेकिन उनमें से कईयों के ट्रांसफर हो चुके हैं। यूपी में इस वक्त पुलिस वाले पान गुटखा छोड़ पाए या नहीं, इसकी ठीक जानकारी किसी के पास नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि थाने के बाहर एक कागज चस्पा मिलता है जिस पर लिखा है पान गुटखा बीड़ी सिगरेट मना है। ये समय मसौली थाने में हम घुसे हैं और हालांकि यहाँ पर आप व्यवस्था के तौर पर देखें तो क्या चीजें हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं कई, और इनसे भी बात करेंगे। इससे पहले मैं देखता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। बाराबंकी में मसौली थाने में हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, थाने के बाहर फ्रंट ऑफिस दिखा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी गंदगी, और योगी जी लगातार यही कहते रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन तो कम से कम पुलिस वाले निकालें और अपने थाने को साफ कर दें। लेकिन जब हमने रियलिटी चेक किया तो तस्वीर कैसी थी ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जबरदस्त गंदगी, और हद तो तब पार हो गई जब पुलिसकर्मी ही अपने थाने में मौजूद नहीं थे। यूपी के थानों की रियलिटी चेक करते हमारे संवाददाता देवरिया पहुंचे। इस थाने में 35 पुलिस वालों की ड्यूटी है, लेकिन शाम 7 बजे यहाँ सिर्फ 2 पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे। यूपी में पुलिस और थानों की पड़ताल करने के दौरान हमें अच्छी और बुरी दोनों तस्वीरें दिखी। हमने सब कुछ आपके सामने रखा। जो अच्छी थी वो तो बेहतर, लेकिन गंदगी वाले थाने और ड्यूटी से जी चुराते पुलिस वालों का इलाज जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं, योगी जी जल्द से जल्द इन पर नकेल कसिए। यूपी से राकेश पांडे, सुमित चौधरी और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो खाके की 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कहीं तो पुलिस चुस्त थी तो कहीं सुस्त थी, लेकिन इन सब के साथ कैसे यूपी में होगा क्राइम कंट्रोल, बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए। होंगे फौरन हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए।